आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आइए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कहानी विधा से जो नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है कल 20/6/2022 से नया बैच कहानी विधा से प्रारंभ होने जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और यह देखें कहानी विधा को कैसे पढ़ें। कुछ लोग कहते हैं सर कहानी कैसे पढ़ें, और इकाई 2 में जो आप लोगों के पाठ्यक्रम में है गद्य विधा का विकास, आप अगर वहाँ ना पढ़ें और जो गद्य विधाएँ लगी हैं जब उनको पढ़ना शुरू करें उस समय अगर गद्य विधा का विकास पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आपके आएगा। जैसे जब कहानी आप पढ़ें तो कहानी विधा का विकास पढ़ें, उपन्यास पढ़ें तो उपन्यास विधा का विकास पहले पढ़ लें, फिर पाठ्यक्रम की बात करें। पाठ्यक्रम में जो विधा लगी है तब उसको आप पढ़ें। तो यहाँ पर आइए कहानी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कल से जो 20 तारीख से हमारे यहाँ कल से जो बैच शुरू है कहानी विधा से UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर यानी हायर के लिए, UGC नेट JRF के लिए, क्रैश कोर्स TGT PGT के लिए। तो यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। आज से यानी जब से आप वीडियो देख रहे हैं तब से और कल सुबह 10 बजे तक प्रारंभ में जो 20 स्टूडेंट का एडमिशन होगा, ये हर बैच के साथ होता है। उनके लिए फ़ीस में विशेष छूट रहेगी। तो उस 20 में अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ़ीस में विशेष छूट आपको मिलेगी। तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं फ़ीस के बारे में। तो आइए देखते हैं कहानी विधा को आपको कैसे पढ़ना है। जैसे हमारे यहाँ जो बैच चल रहा है वो हायर के लिए और UGC नेट के लिए दोनों कंबाइंड चल रहा है। अगर हम UGC नेट की बात करें तो उसमें ये कहानियाँ हैं, आप देख सकते हैं 21 कहानियाँ हैं। UGC नेट के पाठ्यक्रम में अगर आप देखेंगे तो 21 कहानियाँ हैं, ये आप देख रहे हैं। अभी इन सब के बारे में पूरा विस्तृत आपको हम बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और यह UPHESC के पाठ्यक्रम में आप देखेंगे तो यहाँ UPHESC के पाठ्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा कि 16 कहानियाँ हैं। इन 16 कहानियों में 6 ऐसी कहानियाँ हैं जो UGC नेट के पाठ्यक्रम में, जैसे दुनिया का अनमोल रतन आप देखेंगे, कानों में कंगना, ये UGC नेट में भी है, हायर में भी है। उसने कहा था UGC नेट में भी आपको मिलेगा। आकाशदीप देखेंगे तो आपको UGC नेट में भी मिलेगा। ऐसे लाल पान की बेगम अगर देखें तो UGC नेट में भी मिलेगा। ग्रेगिन यानी रोज़ कहानी, ये भी UGC नेट के पाठ्यक्रम में आपको मिलेगा। ऐसे चीफ की दावत अगर आप देखें तो ये भी आपको UGC नेट के पाठ्यक्रम में मिलेगा। परिंदे कहानी आप देखेंगे, ये परिंदे कहानी ये भी आप लोगों को UGC नेट के पाठ्यक्रम में मिलेगा। तो इस तरीके से 7-8 कहानियाँ ऐसी हैं जो UGC नेट में भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जब आप पढ़ना शुरू करें, कहानी विधा आप पढ़ना शुरू करें तो आपको कहानी विधा का विकास पढ़ना है, जो कि इकाई 2 में दिया है गद्य विधा का विकास। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कहानी विधा का विकास हम किससे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो नोट कर लीजिए, 2 किताबों में से कोई एक खरीद लीजिए आप। एक हिंदी कहानी का विकास मधुरेश, हिंदी कहानी का विकास, हिंदी कहानी का विकास, हिंदी कहानी का विकास मधुरेश का आप खरीद लीजिए, मधुरेश का है। चाहे कहानी कला और उसका विकास छविनाथ त्रिपाठी की किताब है, उसे खरीद सकते हैं, जिसकी प्रस्तावना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। कहानी कला और उसका विकास छविनाथ त्रिपाठी की किताब है, जिसकी प्रस्तावना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। तो चाहे आप उसको खरीद लें, चाहे हिंदी कहानी का विकास मधुरेश की किताब है उसे ले लें। तो उससे आप हिंदी कहानी का विकास पढ़ लें। अब उसके बाद में जो कहानी आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, इनमें सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो कहानीकार हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न कहानीकारों का जन्म काल के अनुसार सही क्रम क्या होगा। तो आपका सबका जन्म काल याद होना चाहिए। जैसे राजेंद्र बाला घोष का 1882 है,
माधवराव सप्रे का 1871 है, सुभद्रा कुमारी चौहान का 1904 है, प्रेमचंद का 1880, राधिका रमन का आप देखेंगे 1890, गुलेरी जी का 1883, जयशंकर प्रसाद जी का 1889, ऐसे जैनेन्द्र का है 1905, जैनेन्द्र का 1905 है, फणीश्वर नाथ रेणु का 1921 है, अज्ञे का 1911 है, शेखर जोशी का 1932 है, भीष्म साहनी का 1915 है, कृष्णा सोबती का 1925 है, हरिशंकर परसाई का 1924 है, ज्ञानरंजन का 1936 है, कमलेश्वर का आप देखेंगे 1932 है, निर्मल वर्मा का 1929 है। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये प्रश्न जो आते हैं वो मुझसे नहीं हो पाता है, अक्सर गलत हो जाता है। भाई जब विधा जितनी आपके पाठ्यक्रम में दी गई हैं, अगर उसे आप लोगों ने उनके जन्मकाल के अनुसार, जैसे जितने उपन्यासकार हैं, जितने कहानीकार आपके पाठ्यक्रम में हैं, जितने नाटककार हैं, जितने निबंधकार हैं, या फिर जितने कवि आपके पाठ्यक्रम में हैं, अगर उनके जन्मकाल को आपने एक बार याद कर लिया, ज़्यादा नहीं 2 से 3 दिन का काम है, एक लिस्ट बना लीजिए सभी की और जन्मकाल लिख लीजिए और देखिए आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर इन लोगों का जन्मकाल आपको याद करना है, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि जो आपके पाठ्यक्रम में कहानियाँ दी गई हैं, जो भी आपके पाठ्यक्रम में कहानियाँ दी गई हैं, इन कहानियों में आपको क्या ध्यान रखना है। कहानी में आपको कहानी का प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखना है, प्रकाशन वर्ष। दूसरी चीज़, किस कहानी संग्रह में संकलित है। अगर अलग कहानी नहीं है, कोई कहानी संग्रह है कहानीकार की, तो किस में संकलित है, कहानी संग्रह, ये ध्यान आपको रखना है। और जिस कहानी संग्रह में ये कहानियाँ संकलित हैं, उस संग्रह की पहली कहानी कौन सी है, अंतिम कहानी कौन सी है और कुल कहानियाँ कितनी हैं, ये ध्यान रखना है। यह कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, यह आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा विषय वस्तु, पात्र और शैली, बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही आराम से आप कहानी पर आधारित जितने प्रश्न आएंगे उन्हें बहुत ही आराम से आप लोग कर सकते हैं। जब आप कहानी विधा का विकास पढ़ेंगे इससे पहले, तो उसमें यह भी आपको ध्यान रखना है कि कहानी के बारे में किसने क्या कहा है, कहानी के बारे में किसने क्या कहा है। कहानी की परिभाषा पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहली कहानी कौन सी, खैर अब तो इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन परिभाषा हो सकता है कि पूछा जाए। परिभाषा की अगर बात करें तो जैसे जयशंकर प्रसाद का आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर देखेंगे कि आख्यायिका में सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना और उसके द्वारा रस की सृष्टि करना ही कहानी का उद्देश्य है, जयशंकर प्रसाद ने कहा। चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने कहा है कि घटनात्मक इकहरे चित्रण का नाम कहानी है, कहानी के सभी अंगों के समान रस उसका आवश्यक गुण है। वहीं प्रेमचंद जी को अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्रेमचंद जी ने इसकी परिभाषा के बारे में कहा है कि कहानीकार का उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चित्रित करना नहीं है, बल्कि उसके चरित्र का एक अंग दिखाना है। वर्तमान आख्यायिका का मुख्य उद्देश्य साहित्यिक रसास्वादन करना है। जो कहानी इस उद्देश्य से जितनी दूर जा गिरती है उतनी ही दूषित समझी जाती है। तो इस तरीके से जो कथन पूछे जाते हैं विकास में, आपको वो कथन मिल जाएगा, उस कथन पर आप ध्यान दें। उसके अलावा इसमें विषय वस्तु अगर हम देखें या कहानी के अंग अगर हम देखें तो विकास में आप पढ़ लीजिएगा कहानी के अंग। अंग में जैसे आप देखेंगे कि अंग में कथानक क्या है, क्या दिया गया है, कथानक कितने प्रकार के होंगे, या उसका वातावरण कैसा है, या पात्र कैसे हैं, या फिर शैली क्या है, इन सब पर आपका ध्यान होना चाहिए। जैसे कथानक की बात करें तो आपको पता होगा कि कथानक मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार से कथानक कौन कौन से हैं। पहला जैसे आप देखें तो आपको शायद पता होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रख्यात
कथानक मुख्यतः 3 प्रकार के जो होंगे, जैसे प्रख्यात हो गया, दूसरा आप देखेंगे तो उत्पाद हो गया, उत्पाद, और तीसरा जैसे हो गया मिश्रित। अब आप कहेंगे सर ये प्रख्यात क्या है, उत्पाद क्या है, मिश्रित क्या है? भाई प्रख्यात वो होता है जिसमें पौराणिक विषय वस्तु हो, जनश्रुति हो, ऐतिहासिक हो, तो इस प्रकार की जो कथानक होते हैं वो आते हैं प्रख्यात में। और उत्पाद में वो आते हैं जो मौलिक हैं, यानी जितनी मौलिक कहानियां हैं उनका कथानक क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। अगर मिश्रित की बात करें तो मिश्रित में वैसे कथानक होते हैं जिसमें कथाकार कल्पनात्मक रूप से लिखता है या कल्पनात्मक रूप से उसमें परिवर्तन करके लिखता है या कोई विषय वस्तु लिया उसमें संशोधन करके लिखता है, तो मिश्रित के तहत आता है। बाकी कथानक स्वरूप के आधार पर आप देखें तो घटना प्रधान कहानी हो जाएगी, चरित्र प्रधान कहानी हो जाएगी, भाव प्रधान कहानी हो जाएगी, वर्णनात्मक कहानी हो जाएगी। तो इस तरीके की कहानियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो इन सारी चीज़ों पर आपका विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए जब आप कहानी विधा पढ़ रहे हो तब। बाकी जो आपके पाठ्यक्रम में है, पाठ्यक्रम में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है। आपको विषय वस्तु पर ध्यान देना है, प्रकाशन वर्ष पर ध्यान देना है, या किस में संकलित है उस पर ध्यान देना है। जैसे चंद्रदेव से मेरी बातें राजेंद्र बाला घोष की है, दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष की है, तो इस पर आपका यह ध्यान होना चाहिए। चंद्रदेव से मेरी बातें में आप देखेंगे कि 1904 में प्रकाशित हुई, पत्रात्मक शैली में है चंद्रदेव से मेरी बातें, और इसमें पात्र तो केवल एक ही हैं, लेखिका हैं। और उस समय लॉर्ड कर्जन का जो शासन था, लॉर्ड कर्जन के शासन पर कटाक्ष करते हुए इसे लिखा गया। वहीं दुलाई वाली की अगर बात करें तो दुलाई वाली 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखना है। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई तो इसके बारे में पता है आपको कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो यह आपको ध्यान रखना है। प्रथम मौलिक कहानी है दुलाई वाली, प्रथम मौलिक कहानी है, प्रथम मौलिक कहानी, प्रथम मौलिक कहानी। पात्रों में अगर आप देखें तो बंशीधर हैं, नवल किशोर हैं, जानकी है, शीला हैं। भाई नवल किशोर द्वारा अपने मित्र बंशीधर से रेल में किए गए मजाक की यह सरस कहानी है। इसमें बंशीधर की पत्नी जानकी देई हैं, जानकी देई की छोटी बहन सीता है, बंशीधर के मित्र नवल किशोर हैं, नवल किशोर की पत्नी, तो ये सब हैं। तो इस तरीके से संक्षेप में आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। ऐसे माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी है। माधवराव सप्रे की जो कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, तो अब एक टोकरी भर मिट्टी के बारे में भी जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। एक टोकरी भर मिट्टी, इसका प्रकाशन 1900, मैंने कहा है प्रकाशन वर्ष ध्यान रखना, 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई एक टोकरी भर मिट्टी। इसमें पात्र देखें तो जमींदार है, विधवा एक महिला है, बुढ़िया है। जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने और आंख खुलने के पश्चात वापस करने की छोटी सी बहुत ही छोटी सी एक आदर्शवादी कथा है, ये आदर्शवादी कहानी है ये। ऐसे सुभद्रा कुमारी चौहान की जो राही कहानी है जिसमें अनीता है और राही हैं, 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संकलित है। सीधे साधे चित्र, भूले बिसरे चित्र नहीं, ध्यान रखना। सीधे साधे चित्र, सीधे साधे चित्र, सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संकलित है। ऐसे अगर प्रेमचंद की कहानी ईदगाह की बात करें, प्रेमचंद की कहानी ईदगाह, तो आप देखेंगे 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मुख्य पात्र के रूप में हामिद है, इसमें मुख्य पात्र के रूप में हामिद है। जमाना पत्रिका में यह प्रकाशित हुई, उर्दू की जो जमाना पत्रिका थी उस जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो यहाँ पर यही चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जितनी चीज़ें मैंने बताया। तो इसी तरीके से जितना आपके पाठ्यक्रम में है इन सारी कहानियों को ध्यान रखना है।
ठीक इसी तरीके से यूपीएचएससी के जो पाठ्यक्रम में है, जैसे प्रेमचंद का कफन कहानी, तो पात्र कौन है, घीसू है, माधव है, ध्यान रखना है आपको। बाकी इसी तरीके जितनी भी कहानियाँ इसमें हैं, रसप्रिया कहानी अगर देखें तो रसप्रिया कहानी ठुमरी में संकलित है, ठुमरी काव्य संग्रह में रसप्रिया काव्य कहानी किसमें है, तो ठुमरी काव्य संग्रह में संकलित है। ठुमरी काव्य संग्रह की प्रथम कहानी है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी ही पत्नी कहानी में पत्नी कौन है, प्रकाशन वर्ष क्या है, जहाँ लक्ष्मी कैद है में लक्ष्मी कौन है, किसकी पुत्री है, इसमें पात्र कौन कौन से हैं, लक्ष्मी को क्यों कैद करके रखा गया है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरी की पूरी कहानी आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। कल से बैच शुरू हो रहा है 20 तारीख से। क्या क्या पढ़ना है, किस किताब से कहानी का विकास आपको पढ़ना है, फिर से सुन ले, कहानी कला और उसका विकास, छविनाथ त्रिपाठी की किताब चाहे ले लीजिए, चाहे हिंदी कहानी का विकास मधुरेश का ले लीजिए। तो हिंदी कहानी का विकास वहाँ पढ़िए और उसके बाद आपके पाठ्यक्रम में जो कहानियाँ हैं उन कहानियों को आप पढ़ें। कहानी में आपको कहानी का प्रकाशन वर्ष ध्यान रखना है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, उसकी विषय वस्तु कौन सी है, पात्र कैसे हैं, कौन से हैं, शैली किस शैली में लिखी गई है और कहानीकार का जन्म वर्ष क्या है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो हमारे यहाँ हिंदी साहित्य के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो क्रैश कोर्स है, आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। प्रारंभ के जो 20 स्टूडेंट होंगे आज से और कल तक जो भी एडमिशन होगा, प्रारंभ के जो 20 लोग होंगे उनको फीस में विशेष छूट दिया जाएगा। तो कहानी विधा का विकास के साथ संपूर्ण पाठ्यक्रम की कहानियों के साथ नया बैच 20/6/2022 से प्रारंभ हो रहा है। आपको प्रतिदिन टेस्ट सीरीज मिलेगा, पूरे सप्ताह आपको कक्षाएं मिलेंगी, संपूर्ण पाठ्यक्रम से नोट्स मिलेगा और प्रतिदिन आपको लाइव कक्षा मिलेगी। आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें, नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इस नंबर पर फ़ोन कर सकें आप या व्हाट्सएप कर सकें। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे कल से नई कहानी नए बैच के साथ।